नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका DSSB वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट वाला एग्ज़ाम है, या हरियाणा में भी वैकेंसी निकली हुई है PGT की, या फिर कोई आपका अन्य एग्ज़ाम है TGT वाला, तो ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, हरियाणा में टीजीटी वैकेंसी का जो रिजल्ट वो आ चुका है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें पास हुए थे तो उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है। और अगर किसी ने कल जो 28 तारीख में अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग नहीं की थी तो 29 तारीख में पंचकुला जाकर अपनी जो DV आप करा सकते हैं। और उसके बाद फिर जब उन्हें अपने जो सेंटर जहाँ वो फिल करने होंगे तो जहाँ पर भी उन्हें उनकी पोस्टिंग होगी। तो अगर आपने रिजल्ट अपना नहीं देखा है तो आप वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और इसके साथ ही कुछ कैंडिडेट भी है ऐसे भी हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन उन्होंने उनका जो नंबर है वो लिस्ट में नहीं आया है। तो इसका जो रीज़न जो वो भी बताया गया है। तो वो वाली वीडियो भी जो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगी। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, येन स्वः स्तंभितम येन नाकः मंत्रान् स्वयं कस्मात् सूक्तात् उद्धृतः है। तो ये जो मंत्र कंप्लीट मंत्र है उसके अंदर से जो लाइन है यहाँ पर ले ली गई है। तो ये जो मंत्र है ये लिया गया है इंद्र, प्रजापति, विष्णु या अग्नि सूक्त से। तो कहाँ से ये लिया गया है। और यहाँ पर अगर हम इस मंत्र की बात करें तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा इसमें बी वाला। तो ये जो प्रजापति जो सूक्त है उसमें से ये ली गई है। और इसके ऋषि कौन है? ऋषि जो इसके हिरण्यगर्भ हैं, हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ यहाँ पर इसके ऋषि हो जाएंगे। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे प्रजापति है तो यही इसके देवता हो जाएंगे। और एक जो एग्जाम में छंद आता है तो त्रिष्टुप जा यहाँ पर इसमें छंद है। तो त्रिष्टुप जा यहाँ पर छंद है, ये आप याद रखिएगा। और कंप्लीट अगर हम यहाँ पर इस मंत्र की बात करें तो कैसे था ये धौ उग्रह पृथ्वी च दृष्टः येन सभः स्तंभितम येन नाकः यह अंतरिक्ष रजसः विमान है कस्मै देवा हविषा विदेम। इस प्रकार का कंप्लीट मंत्र था ये। और क्या इसमें कहा गया था कि जिसके द्वारा स्वर्ग और सौर मंडल को स्थिर किया गया था, जो आकाश में जल को व्याप्त किए हुए है, ऐसे किस देवता के लिए हविष्य स्तुति करें। इस प्रकार का ये मंत्र था। और ये जितने भी मंत्र हैं ये सूक्त जो है ये सभी हमारे द्वारा पहले कराए गए थे पुराने वाली वीडियो में, जो आपको ये सभी मिल जाएंगे अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इंद्र सूक्त है, और देवता तो इसमें पता ही है आपको, जो जिसका सूक्त वही देवता। तो ऋषि की बात करें तो ग्रीष्मद इसमें ऋषि हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा ग्रीष्मद इसके ऋषि हो जाएंगे। और त्रिष्टुप जा यहाँ पर इसमें छंद है, त्रिष्टुप छंद है इसमें। विष्णु सूक्त की बात करें तो दीर्घतमा इसके ऋषि हैं, दीर्घतमा ऋषि हो जाएंगे विष्णु सूक्त के। इंद्र सूक्त के ग्रीष्मद है और विष्णु सूक्त के दीर्घतमा है। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर यह सूक्त होता है। इसमें भी जा यहाँ पर त्रिष्टुप छंद है। और अग्नि सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद का जो है पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। और इसमें जो ऋषि की बात करें मधु छंद जा इसके ऋषि हैं, मधु छंद ये इनके ऋषि हैं। छंद भी आ जाता है कई बार, तो गायत्री इसमें छंद है। गायत्री, उष्णी, कनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इस प्रकार से छंद होते हैं। तो 24 अक्षर इसमें होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अधोलिखितेषु किम संध्याक्षर। अब इनमें संध्याक्षर पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। कोई सा भी एग्जाम हो एक न एक क्वेश्चन तो ये आता ही आता है। तो संध्याक्षर इसमें पूछा गया था और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है वो जो है ये संध्याक्षर में आ जाता है।
संधि अक्षर ओ का किन के संयोग से बनता है? अ और ओ। जमक से पहले अगर अ और उसके बाद में ओ हो तो इनको गुण हो जाता है ओ। अ, ई, उ, री और ली, ये 5 स्वर होते हैं। तथा ए, ऐ, ओ, औ, ये संधि अक्षर में आते हैं। तो संधि अक्षर कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ये ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, तो कितने हो जाएंगे संधि अक्षर? 4 हो जाएंगे। समान अक्षर कितने होते हैं? समान अक्षर 8 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, ई, उ, उ, री और दीर्घ री। तो 2, 4, 6, 8, तो कितने हो जाएंगे समान अक्षर? 8। समान अक्षर कितने हैं? 8। संधि अक्षर कितने हैं? 4। ए, ऐ, ओ, औ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये क्वेश्चन है। स्वर कितने होते हैं? 5। अ, ई, उ, री, री। इसके बाद है उद्गम कस्मात्। नदी इति सतः, उदयति इति, उन्ति इति या उपतिष्ठति इति सतः। तो उद्गम कस्मात् और उदक मतलब ये क्या देते हैं? गिला करने वाला होने से। उद्गम चाहे उणादि सूत्र से कयून प्रत्यय होने पर बनता है। तो ऑप्शन जो इसमें भी हो जाएगा। तो कौन सा है? कयून प्रत्यय है इसमें। क, य, छोटों की मात्रा ना, कयून, तो इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ऋक् प्रतिशाख्य अनुसार व्यंजन सन्निपातः का संधि संयोग नासिक या फिर लोप है। ऋक् प्रतिशाख्य जिसके अनुसार व्यंजन सन्निपात, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है तो ये संयोग होता है। वर्णों का मिलना ही क्या है? संयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कुंतक अनुसारम कवि व्यापार वक्रतव भेदः सन्ति। आचार्य कुंतक जन को यह वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके लिए जैन को जाना जाता है। और यहाँ पर इसके भेद पूछे गए थे, वक्रतव के भेद। वक्रतव के भेदों की अगर हम बात करें तो ये 6 हैं जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो कुंतक के अनुसार जो कवि व्यापार वक्रतव के जो 6 भेद हैं कौन कौन से होते हैं? जिसमें वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध और वाक्य, प्रकरण, प्रबंध वक्रता, इस प्रकार से 6 होते हैं। तो कितने हैं? 6। और उपभेद, ये तो भेदों की बात थी। उपभेद अगर एग्जाम में आ जाए तो उपभेद जो है ये 38 होते हैं। तो भेद 6, उपभेद 38। वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है आचार्य कुंतक को। इसके बाद आ जाता है साक्टान्यस्य मतम अस्ति। उच्च वचः पदार्थाः भवन्ति, षड्भाविकाराः भवन्ति, न निर्बद्ध उपसर्गः अर्थात छंदोभ्यः समहृत्य समाप्तः। तो साक्टायन के जो है साक्टायन का यहाँ पर मत था, और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है न निर्बद्ध उपसर्ग अर्थात निर्आहु। नाम तथा ख्यातों से अलग करके गुम्फित किए हुए, नाम अख्याताभ्याम निष्कृत्य बद्धः, नाम और अख्यात से अलग करके वाक्य में प्रयुक्त किए हुए उपसर्ग अर्थों को न निराहु निश्चय न आहु उनके साथ मिलाकर गोचर करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार का जो साक्टायन उनका मत था। तो इतना आप याद रखिएगा, न निर्बद्ध उपसर्ग अर्थात निर्आहु। नेक्स्ट आ जाता है निरुक्त मेघ नामनी कियन्ति। आचार्य उनके द्वारा रचित है निरुक्त। तो मेघ के नाम 20, 44, 63 या 50। और यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो यहाँ पर जो है इसमें ये 44, तो यहाँ पर जो है इसमें ये 40 नहीं है, जो है यहाँ पर 30 नाम हैं कि
30 जो है नाम है, जिसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेघ की, तो ये जो मिहि सेचने धातु है, मी हा सेचने, मिहि सेचने, ये वाली धातु है जिससे ये मेघ बना था घ प्रत्यय के होने पर, इससे बना था ये। अब यहाँ पर जो 30 नाम जो है इनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे, इसमें अद्रिहि, ग्रावा, गोतः, बलः, असनः, पूर्वभोजः, बलिशान अस्मा, पर्वतः, गिरिः, वज्रः, चरु, वराहः, संबरः, रोहिणः, रैवतः, फलिगः, उपरः, उपलः, चमसः, अहि, अभ्रम, बल आहकः, मेघः, धृतिः और ओदनः, वृषंधि, वृत्रः, असुरः, कोशः। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये 30 नाम हैं, 30 है इसका सही आंसर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अधोलिखितेषु मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथस्य कर्ता। मुहूर्त चिंतामणि ये ग्रंथ है, इसके जो रचिता है यहाँ पर कर्ता नीलकंठ देवज्ञ है, राम देवज्ञ है, गणेश देवज्ञ है या फिर अनंत देवज्ञ है। मुहूर्त चिंतामणि के रचयिता कह सकते हैं आप, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो राम देवज्ञ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, यथा शिखा मयूराणाम नगा नाम गण्यो यथा तद वेदः अंग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम इति श्लोक केन विधान क्षमता है कल्पेन ज्योतिषेन शिक्षया छंसा। तो इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ये ज्योतिष से संबंधित है माना गया है। इसमें ये जो श्लोक था क्या कहा गया था, यथा शिखा मयूराणाम, कि जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर होता है, वैसे ही सभी जो वेद के अंग हैं, जो वेद के अंग हैं और शास्त्र, इनमें गणित का जो स्थान है सबसे ऊपर माना गया है। तो जो आपके सब्जेक्ट है उसमें भी आपने देखा होगा, जो जैसे स्कूल है, अगर कोई मैथ का टीचर है तो उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको प्रेफरेंस जो है सबसे पहले दी जाती है अगर कोई मैथ का टीचर होता है, मैथ को या साइंस को, क्या एक ही बात है इन दोनों की। तो वैसे भी सभी जगह मैथ का ही काम होता है, चाहे आपका निजी जीवन है उसमें भी मैथ के ही ज़्यादा मूल्य होता है। तो यहाँ पर भी जो इसमें गणित का जो इसको सबसे ऊपर स्थान माना गया, जैसे मोरों का माना गया है, मोरों में शिखा, नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर होता है, ऐसी वेद के अंग और शास्त्रों में गणित का जो स्थान है सबसे ऊपर होता है। तो वेद के 6 अंग होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो गणित जो इसको माना गया था यहाँ पर। तो वेद इसका श्लोक का संबंध जाइए ज्योतिष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगत है शिव है मंत्रान स्वयं कस्मात्। तो ये लिया गया है कठोपनिषद, निरुक्त, श्वेतरोपनिषद या यजुर्वेद से। तो यहाँ पर इसका संबंध देखें तो ऑप्शन बी अर्थात जो श्वेतर जो उपनिषद है उसमें से दिया गया है। और क्या इसमें कहा गया था कि शिव ही सर्वस्व, शिव आदि देव हैं, वे महादेव हैं जो सभी देवों में सर्वोच्च हैं। शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है और पुराणों में उन्हें महादेव के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये जो श्वेतर जो उपनिषद है उसके अनुसार अगर हम देखें तो सृष्टि के आदिकाल में जब अंधकार ही अंधकार था, न दिन था, न रात, न सत था, न असत था, तो तब केवल निर्विकार शिव रुद्र रूप में ही थे। तो ये मंत्र है उसके अंदर से जा ली गई है। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ये बी वाला हो जाएगा, श्वेतर जो उपनिषद है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है, सुत्तरात्म तेज है सर्व प्रश्न काल है विषयान अनुभूत है अज्ञान वृत्ति ही इंद्रिय मनोवृत्ति या शब्द है। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी वाला यहाँ पर माना गया है, तो मनोवृत्ति भी जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रत्येक स्मृति रूप ज्ञानाद व्याद एवं अनुमिति दर्शनाद व्याप्ति विशिष्ट व विशिष्ट अवगाही ज्ञानम न सर्वत्र कानम इति मतमस्ति बौद्धानां जैनानां न्यायिकानां या मीमांसकानां।
तो बौद्धानाम, जैनानाम, न्यायिकानाम या मीमांसका नाम, किन का मत है ये? और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी को माना गया था। तो मीमांसक जो उनका माना गया है। प्रत्यक्ष स्मृति रूप ज्ञानादि एवं अनुमति दर्शनात् व्याप्ति विशिष्ट अवगाही ज्ञानम न सर्वत्र कानमिति मीमांसका नाम मतमस्ति। तो मीमांसक जो उनका है। नेक्स्ट है जैन दर्शने श्रुतम ज्ञानम अस्ति ज्ञान आवरण उपशमे सति मति जनितम स्पष्टम ज्ञानम सम्यक दर्शन आदि गुण जनित अक्षय उपशम निमित्तम अवच्छिन्न विषम ज्ञानम ईर्ष्या अंतरा ज्ञान आवरण उपशमे सति परमनः गतस्य अर्थस्य स्फुटम परिच्छदम ज्ञानम या अन्य ज्ञान संश्लिष्टम ज्ञानम। मतलब ज्ञान श्रुति ज्ञान के अनुसार ज्ञान है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए है ज्ञान आवरण उपशमय सति मति जनितम स्पष्टम ज्ञानम, तो इसको जो यहाँ पर माना गया है। ज्ञान दर्शन में श्रुत ज्ञान ज्ञान गुण का ही पर्याय है और उसके होने में मति ज्ञान निमित्त मात्र है। श्रुत ज्ञान से पूर्व ज्ञान गुण की मति ज्ञान रूप पर्याय होती है और उस उपयोग रूप पर्याय का व्यय होने पर श्रुत ज्ञान प्रकट होता है। तो बस आप इतना याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपके समझ में भी ना आए। नेक्स्ट है बाधः का यत्र पक्ष साध्य शून्य भवति यत्र पक्षे न भवति यत्र व्याप्ति विस्मय वर्तते यत्र विपक्ष न भवति। तो बाध चक कौन होता है, क्या होता है बाध? और इसका मतलब है ऑप्शन ए से यत्र पक्ष साध्य शून्य है भवति। तो जिस हेतु के साक्ष्य का अभाव किसी अन्य प्रमाण से निश्चित होता है, जिस हेतु के साक्ष्य का अभाव किसी अन्य प्रमाण से निश्चित होता है तो वह बाधित हेतुभास होता है। जैसे वहनी अनुसुनय द्रव्यत्वात्। इसके बाद आ जाता है कुत्रचिद विकल्प प्रसक्तः अपि अनन्यगत्यः प्रतिषेधाश्रयणम् इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। अब ये उदाहरण है यहाँ पर, और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी में न अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति। तो यहाँ पर क्या है, जो ये वर्णाश्रम जो है इनके अनुसार वैदिक अग्निहोत्र आदि कृत्यों में अग्नि, इंद्र, वरुण, रुद्र, विष्णु आदि सभी देवताओं का यजन करना पड़ता है। इसलिए कोई भी वैदिक तत्व अभिमानी कह सकते हैं कि हम अनन्य वैष्णव या शैव हैं या देव का अर्चन करेंगे। इसलिए अन्यता का अर्थ जो यहाँ पर कदापि नहीं हो सकता कि देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जो आदि गुरुजन की पूजा छोड़ देनी चाहिए। किंतु अनन्यता का जो अर्थ यही है कि देव, पितृ, गुरु, ब्राह्मण आदि भी सभी का आराधन पूजना करो, मतलब सभी की पूजा करो। ये नहीं है सिर्फ देवताओं की करो, माता पिता को छोड़ दो, गुरु को छोड़ दो, सभी को जैसे मानव से मानो, सभी की पूजा करो, क्योंकि सभी बड़े हैं, सभी से सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। इसके बाद है योग सूत्रकारस्य शब्दार्थ्यो संबंधम अधिकृत्य मतमस्ति। योग सूत्र अनुसारम शब्दार्थ्यो संबंधम अधिकृत्य शब्दार्थ संबंधः संकेतस्य एव अपरं नाम अस्ति। शब्दार्थ्यो संबंधः न संभवति। शब्दार्थ्यो नित्यास्ति ईश्वर कृतेन संकेतेन प्रकाशते या शब्दार्थ संबंधः अनित्य वर्तते स शब्दे प्रकाशते। तो योग सूत्र के अनुसार शब्दार्थ्यो संबंधम अधिकृत्य मतमस्ति। योग सूत्र के अनुसार है यहाँ पर, और जो ऑप्शन सी में दिया गया है शब्दार्थ्यो नित्यास्ति ईश्वर कृतेन संकेतेन प्रकाशते। योग सूत्रकार शब्द और अर्थ के संबंध, अर्थ का जो संबंध है वो स्वीकार करते हैं। तो इनका मत है कि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है और वह ईश्वर कृष्ण के द्वारा संकेत से प्रकाशित है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन व्यक्त व्यक्ति स्वरूपम नास्ति सामान्यत्वम, विषयत्वम, परसवधार्मित्वम या शून्यत्वम। तो व्यक्त अव्यक्त जो इनका स्वरूप नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में है शून्यत्वम, व्यक्त और अव्यक्त का स्वरूप शून्यत्व नहीं है, जबकि सामान्यत्व, परसवधर्मित्वम, विषयत्वम ये सब व्यक्त के स्वरूप माने गए हैं।
इसके बाद है नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासनानाम अवान्तरफलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति अस्ति इत्यत्र प्रमाण। तो ये नित्य है। कर्मणः पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति मातृन पितृमान आचार्यवान पुरुष वेदिति स्मृति तम से कलमशम हंति इति स्मृति, या इस प्रकार से जाए इसके बारे में आपने बताना है। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन जो ए है, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति, तो इसको यहाँ पर माना गया है। इसमें क्या है, ये जो नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासना का अवान्तर फल पितृलोक और जो सत्यलोक है इनकी प्राप्ति है। और इसका जो प्रमाण है, ये कर्म से पितृलोक और विद्या से देवलोक इनकी प्राप्ति होती है। कर्म से पितृलोक की और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है इसको माना गया है। नेक्स्ट है चीनी, श्यामी, तिब्बती, सूडानी इत्यादि भाषा संति। तो ये भाषा से क्वेश्चन है। तो ये आती है योगात्मक, अयोगात्मक, स्वरविहीन या शतम वर्ग में। चीनी, श्यामी, हामी जो परिवार हैं, तिब्बती, सूडानी ये वाले। तो ये जो है योगात्मक जो वर्ग है इसके अंतर्गत आते हैं। अयोगात्मक वर्ग की भाषा है ये। और ये जो अयोगात्मक जो है क्या है, अयोगात्मक भाषाओं से कहा गया है जिसमें प्रकृति प्रत्यय जैसी कोई चीज़ नहीं होती और न शब्द में कोई परिवर्तन होता है। प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र सत्ता होती है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी वह सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो अगर हम जैसे आकृति मूलक भाषा है, इसके दो भेद हैं। ये जो आकृति मूलक जो भाषा है इसके हैं दो भेद। एक तो हो जाएगा ये वाला जो अयोगात्मक भाषा जो आया है यहाँ पर, और एक है योगात्मक, अयोगात्मक और योगात्मक। तो ये दो भेद हैं आकृति मूलक भाषा के। अब ये जो आकृति मूलक भाषा जो है इसमें ये वाले आ जाते हैं, जैसे कि ये चीनी आई थी यहाँ पर, श्यामी, तिब्बती, सूडानी, ये अयोगात्मक भाषा में आ जाती है। और जो ये योगात्मक है इसमें इसके भी तीन भेद हैं। इसमें एक तो अश्लिष्ट भाषा आ जाएगी, अश्लिष्ट, और एक श्लिष्ट आ जाएगी, श्लिष्ट, और एक आ जाएगी प्रश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। तो ये आ जाएंगे इसमें अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, ये योगात्मक भाषा में। और जो अयोगात्मक है इसमें ये वाली आ जाएंगी। इसके बाद है मूल भारोपीय भाषा नाम क वर्गस्य प्रकाराः सन्ति। तो ये जो क वर्ग जो है इसके उच्चारण स्थान है उसमें से है। उच्चारण स्थान से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए को माना गया था सुदस्था, कंठ तालव्य, कंठ होष्ठ्य। तो मूल भारोपीय भाषा की कवरक के प्रकार की शुद्ध कंठ तालव्य ध्वनियाँ जो है कंठ होष्ठ्य है। कंठ तालव्य ध्वनि ए दय तो कंठ ताल ये आई आ जाते हैं जिसमें, और ओ दय तो कंठ होष्ठ्य, और ए आई। इनका उच्चारण किससे होता है, हमने उच्चारण स्थान जय ये भी किए थे पहले। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो पुराने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो कंठ और तालव्य ध्वनि होती है ये आई, और ओ और औ ये कंठोष्ठ हमारे कंठ और ओष्ठ से बोली जाती है, और ये कंठ और तालु से बोली जाती है। नेक्स्ट है परस्पर आहनिक अनुसारम प्रस्कंदनम प्रपतनम इत्यादि उदाहरण सिद्धम भवति। तो यह कर्णादि कर्ण भिन्नेषु अपि कारकेषु भवति इति प्रेरणादि वति ही लटः प्रयोग भवति इति सामान्य नपुंसकलिंग भवति इति छंदसु कृदंतनाम प्रयोग अल्पियाने भवति इति। तो इसमें देखें तो कौन सा है यहाँ पर, अब इसमें देखें तो ऑप्शन ए का जो माना गया है यहाँ पर। तो ये जो पसपस जो आहनिक जो है इनके अनुसार प्रस्कंदनम और ये प्रपतनम ये वाले उदाहरणों से ये सिद्ध होते हैं कि कारण और अधिकरण के भिन्न होने पर भी कारकों में ल्युट प्रत्यय होता है।
इसके बाद है यासुट प्रश्न पदेशु उदात डिच्च इत्यत्र गीतवद ज्ञायते कवचित अनुबंध कार्य अपि अनुपलब्धि इति प्रतिषेध है। तो मतलब कौन सा है यहाँ पर इसमें, और इसमें जो है ऑप्शन जो ए है इसी को माना गया है। कवचित अनुबंध कार्य अपि अनलब्धि धावती इति प्रतिषेध है। इसके बाद है तम प्रकोष्ठे मनसा पुस्तकम पठसी इत्यत्र तिंग वाच्य कारक वाची पदम अस्ति त्वम पुस्तकम मनसा या पठसी। तो तिंग वाच्य कारक वाची पदम, तो ये जो त्वम जो आया है इसी को यहाँ पर माना गया है। त्वम तिंग वाच्य कारक वाची पदम अति तुम कक्ष में मन से पुस्तक पढ़ती हो। तुम प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ के इसको क्या देते हैं, कमरा, या कक्ष कह सकते हैं कि तुम कक्ष में मन से पुस्तक पढ़ते हो। और सूत्र कौन सा लगा था इसमें, इसमें लगा था ये वाला युष्मद उपपदे समानाधिकरणे स्थानीय अपि मध्यम है, एक ये वाला सूत्र था जो इसमें लगा था। इसके बाद है वर्तमान काल अर्थकस्य कथ प्रत्यय प्रयोग अस्ति राजानम श्रित हैं बुद्ध हैं गुण या सिद्ध हैं। वर्तमान काल अर्थक कथ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब इनका जो यहाँ पर अगर हम प्रयोग देखें तो जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है राज्ञाम बुद्ध है, तो इसी में ही जो यहाँ पर प्रयोग माना गया है। षष्ठी जो विभक्ति है वो होती है कथ प्रत्यय जहाँ पर लगता है षष्ठी विभक्ति। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है अधिकरण वाचिन है कथ प्रत्यय से उदाहरण। अब यहाँ पर अधिकरण वाची कथ प्रत्यय का उदाहरण इनमें देखें तो ऑप्शन जो डी में है इदम एषाम अस्तित्वम, इसमें माना गया है कथ के योग में, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में ही पढ़ा था षष्ठी विभक्ति होती है। तो कथ प्रत्यय से बने हुए अधिकरण वाचक शब्द के योग में यथासंभव कर्ता और कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा अधिकरण षष्ठी प्रयोग वर्तते हैं। तो द्विअहन भुंक्ते हैं सतस्य प्रतिदिव्यते अग्ने छागस्य हमीशा वपाय मेत्स्य प्रेस्य अनुग्रही जगता कर्ता कृष्णा। अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए में जो दिया गया है द्विअहन भुंक्ते हैं, तो यही जो यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी भी अनियमान है स्वादत्वम स्थायी भाव रस समित है इति कस्याचार्य से कथन। अब ये किन आचार्य का कथन था, ये भरतमुनि मम्मट धनंजय या विश्वनाथ का। तो ये जो है जो ऑप्शन सी में दिए गए धनंजय, तो इनका था, इनका कथन था ये विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी भी अनियमान है स्वादतम स्थायी भाव रस समित है, कि ये जो विभाव है अनुभाव है व्यभिचारी भाव है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव तथा सात्विक भाव के द्वारा अस्वादन के योग्यता को प्राप्त कराया गया, अर्थात अस्वादन के योग्य बनाया गया स्थायी भाव ही रस कहा जाता है। तो आचार्य धनंजय जाम का था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा शरीर भाजाम भवदीय दर्शन विनक्ति कालते अभियोग्यता इति सुक्ति अस्ति। तो ये उत्तरामचरित नैसे चीज शिशुपाल वदमा का भी एनर्जम पढ़ा है, तो इसका संबंध बताना है कहाँ से ली गई है, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में देखी भी गई है वाली। तो इसका जो संबंध है शिशुपाल वदमा का वैसे है जो महाजन के द्वारा जीता है। और क्या इसमें कहा गया था कि आपका दर्शन त्रिकाल में श्रीधारियों की योग्यता को प्रकट करता है। श्री भाजाम भवदीय दर्शन विनक्ति काल त्रितयापि, कि आपका जो दर्शन है त्रिकाल में श्रीधारी की योग्यता को प्रकट करता है। तो ऐसे सुक्ति है
शिशुपाल वर्मा काव्य से ली गई है और शिव की स्तुति यहाँ पर की गई थी मंगलाचरण में। इसके मंगलाचरण में शिव की स्तुति की गई थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें छंद, तो वसंत जो है यहाँ पर इसमें छंद है। और शिव की स्तुति तो की गई है। अब 20 सर्ग हैं इसमें और 1650 श्लोक हैं इसमें, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 सर्ग 1650 श्लोक हैं, वसंत छंद हो जाएगा इसमें। और कंप्लीट श्लोक की बात करें तो हृदयागम संप्रति हेतु इच्छतः शुभस्य पूर्वार्चिते कृतम शुभै शरीरभाजम भवते दर्शन विनक्ति कालते अपि योग्यता। तो इस प्रकार का था ये कि आपका दर्शन तीन लोकों में शरीरधारी की योग्यता को प्रकट करता है और वर्तमान काल में पाप नष्ट करता है, भविष्य काल में आने वाला शुभ का कारण है और भूतकाल में किए गए पुण्यों का परिणाम है। तो ऐसे था इस कंप्लीट। इसके बाद है लोकोत्तराणाम चेतांसी का न विज्ञातुम हति इति काव्य पंक्तिम कस्मिन् नाटके अस्ति। अब ये भी यहाँ पर श्लोक जो उसके अंदर से आई है और इसका जो संबंध है ये उत्तरामचरित जो है उसमें से लिया गया, जो महर्षि भगवती है उनके द्वारा जो रचित है। और क्या इसमें कहा गया था, या फिर कंप्लीट श्लोक की बात करें तो कैसे था ये, वज्राद अपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी क्या ही विज्ञातुम आहति। ऐसे था ये कंप्लीट। और इसमें कहा गया था कि महान व्यक्ति का स्वभाव देवराज इंद्र के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल होता है और इस प्रकार के गुण वाले व्यक्ति वे होते हैं जो लोक से ऊपर उठ जाते हैं। और इसकी कुछ सूक्तियाँ भी है महत्वपूर्ण, जैसे एक तो यही हो जाती है। एक है पुटपाक प्रतिकाशा रामस्य कौनस है ऐ कठोर ऐसा खिलते प्रियम ईदृशना विपाका भी जाते परमाद्भुता है। तो ये कुछ सूक्तियाँ हैं इसकी जो एग्जाम में पूछ जाती है। एक ये आती है वज्रादापि कठोराणि मृदुनि कुसुमादापि, ये भी बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है यास्यते दश कुंतलेति हृदय से पृष्ठम उत्कंठया अस्मिन् पदे किम छंद है। अब यहाँ पर छंद पूछा गया है कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है वाला। और या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से लिए गए हैं, तो यहाँ पे इससे तो आप समझ गए होंगे। विज्ञान शकुंतलम में से है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, 7 अंकों में है, श्रृंगार रस है इसमें। अब यहाँ पर इसमें छंद पूछ लिया गया था और छंद की बात करें तो इसमें जो है छंद होना चाहिए इसमें, तो शार्दुल विक्रीडित जा इसमें छंद है। और इसके हम लक्षणों की बात करें तो सूर्य अस्मयी जस ततः स गुर्व शार्दुल विक्रीडितम, इस प्रकार का यह छंद है। और कंप्लीट श्लोक की बात करें तो यास्यति अध्यक्ष कुंतलेति स यास्यति अध्यक्ष कुंतलेति हृदय से पृष्ठम उत्कंठया, तो इस प्रकार का था ये। कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति अक्लुषः जाढम दर्शनम वैकल्प्यम मम तावदेदृशमिदम स्नेहे दारण्य औक्ष हैं पीड्यन्ते गृण है कथम नु तन्ने दुख। इस प्रकार का है ये श्लोक। तो शार्दुल विक्रीडित छंद है, ये आप जो यहाँ पर याद रखिएगा। और एक जो वाण आते हैं एग्जाम में, तो 19 जो इसमें वाण होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरामचरिते पद वाक्य प्रमाण गृह भगवती नाम जतुकर्णी पुत्र है इति केनुक्त है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और ये रामभद्रेण वाल्मीकि सूत्रधारणी अष्टवक्रेण किन के द्वारा कही गई है। तो इसका जो संबंध है ये सूत्रधार से है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। तो उत्तरामचरित में पद वाक्य प्रमाणक भभूति नाम जतुकर्णी के पुत्र हैं, ऐसा सूत्रधार ने कहा था। तो सूत्रधार ने कहा था, ये उत्तरामचरित में से है। 256 श्लोक है, 7 इसमें अंक है। हमने पहले भी बात की थी। करुण रस है इसमें। और महावीर चरित, मारुति माधव, उत्तरामचरित, ये 3 नाटक हैं इनके।
तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।